नमस्कार साथियों, आज मैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। मैं काफ़ी दिन से वीडियोस देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर। समाज के लोगों के बीच में एक ही बात चल रही है कि देवासी समाज को डीएनटी में ले लिया लेकिन रायका रबारी को नहीं। कोई कह रहा है कि देवासी रबारी को ले लिया लेकिन रायका को नहीं। क्या ये बात सच है? सच है तो डीएनटी होता क्या है और समाज को ओबीसी से अलग ही क्यों किया जा रहा है? डीएनटी में शामिल होने से हमारे युवाओं को क्या फ़ायदा होगा? इन सभी टॉपिक पर बात करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैनल सिर्फ देवासी समाज के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर हम देवासी समाज के रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी वो आप तक सीधी और सरल भाषा में पहुंचाएंगे। और यारो थोड़ा दिन दिनेश जी के गाने सुनना कम करो, क्योंकि मैं इसी चैनल पर फाइनेंस की वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसके अंदर पैसा कैसे काम कर, पैसे को समय के साथ कैसे ग्रो करना है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, बजटिंग क्या होती है, पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। इन सारे टॉपिक को आप तक सीधी और सरल भाषा में बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो ताकि पर्याप्त ऑडियंस हो, ताकि हम जल्दी शुरुआत कर सकें। डीएनटी से पहले समझते हैं डीएनटी क्या है। डीएनटी का पूरा नाम डी नोटिफाइड ट्राइब्स है, जिसे हिंदी में विमुक्त जातियां कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1871 में एक कानून लाया गया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस कानून के तहत कुछ गोमंतु और परंपरागत समाजों को बिना किसी अपराध के ही जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया जाता था। आजादी के बाद सन 1952 में भारत सरकार ने इस कानून को हटा दिया और इन समाजों को विमुक्त किया, इसलिए इन्हें कहा गया डीएनटी। ध्यान दीजिए, डीएनटी कोई जात आता है। ओबीसी और डीएनटी में फर्क क्या है? ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, ये एक रिजर्वेशन कैटेगरी है। राजस्थान में ओबीसी को 21% का रिजर्वेशन मिलता है, यानी नौकरी में 100 लोगों में से 21 लोगों को ओबीसी कैटेगरी के होंगे। लेकिन ओबीसी में कोई एक जाति तो है नहीं, इसमें बहुत सारी जातियां शामिल हैं। तो फिर डीएनटी क्या है? डीएनटी एक सोशल कैटेगरी है जिसे सरकार इसलिए पहचानती है क्योंकि इन समाजों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और शिक्षा में वंचित होने से बाकी समाजों से अलग रही है। सीधी भाषा में समझे तो ओबीसी एक कोटा रिजर्वेशन है, डीएनटी पहचान और हक है। देवासी समाज पहले ओबीसी में था, डीएनटी में शामिल होने की बात क्यों? इसका जवाब रिजर्वेशन नहीं है। हकीकत ये है कि ओबीसी में देवासी समाज को रिजर्वेशन तो मिला, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसका पूरा फायदा नहीं हो पाया, जो कि हम हमारे समाज के अंदर देख ही रहे हैं। शिक्षा में ड्रॉप आउट, हमारे समाज के युवा 10th और 12th की पढ़ाई बीच में छोड़कर बड़े शहरों की तरफ कमाने के लिए निकल रहे हैं। दूसरी बात, सरकारी नौकरी में कम संख्या और हॉस्टल्स व स्कॉलरशिप की कमी, जो कि सच्चाई है। ओबीसी की भीड़ में हमारा समाज पीछे रह गया, इसलिए मांग ये है कि देवासी समाज को डीएनटी जैसे पहचान के तहत अलग से देखा जाए। डीएनटी में आने डीएनटी में शामिल होने से हमारे युवाओं को क्या फायदा होगा? डीएनटी छात्रों के लिए प्रमुख लाभ और योजनाएं। पीएम यशस्वी योजना, इस योजना के तहत कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी को प्रति वर्ष 75,000 और कक्षा 11th और 12th के लिए 1,25,000 तक की सहायता, जिसमें स्कूल फीस, हॉस्टल्स और अन्य खर्चे शामिल है। सीड योजना, इसमें डीएनटी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, यानी कि समाज का कोई बेटा और बेटी 12वीं के बाद में पढ़ाई करेगा तो सरकार उसे 30,000 से 45,000 तक के लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। डीएनटी बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण 5% रखा गया है, जो कि अच्छा है। सामाजिक सुरक्षा, इसके तहत स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, मकान निर्माण हेतु वित्तीय सहायता। सारी योजनाओं का फायदा डीएनटी समाज को सीधे पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ी बात, सरकार के पास समाज का सही डाटा होगा। उस पर आते हैं जो अभी के टाइम में ज़्यादा ही अफवाह फैल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देवासी को डीएनटी में ले लिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जिससे ये कन्फर्म हो सके कि समाज को डीएनटी में शामिल कर लिया गया है। कंक्लूजन, साथियों, डीएनटी कोई रिजर्वेशन शॉर्टकट नहीं है, ये पहचान, हक और भविष्य की नीति की बात है। समाज को अफवाहों से नहीं, जानकारी से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप युवा हैं तो सवाल पूछिए, समझिए और सही जानकारी फैलाइए। लास्ट में आपको यही कहना है कि वीडियो को समाज के लोगों के साथ में शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू, नमस्कार।